अपना सवाल जो है वो कर सकेंगे। तो EasyTron के हवाले, EasyTrax के हवाले से मैं बता दूं कि ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या इसको क्राउड फंडिंग भी कहते हैं। अब क्राउड फंडिंग क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि क्राउड फंडिंग के हवाले से एक छोटी सी मैं एग्जांपल आपको कोट करूंगा, और वो ये है कि आप देखें कि अभी अभी फर्ज करें हम में से किसी दोस्त को 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ जाती है और उसके पास नहीं होता, तो उसके पास दो ऑप्शन है कि या तो वो किसी दोस्त से उधार ले ले या फिर अपनी कोई घर की कोई कीमती चीज बेच के तो अपना 1 लाख रुपए का इंतजाम कर ले। अगर वो इन दोनों में से कोई चीज कोई भी काम ऑप्शन जो है वो इसको अवेल नहीं करना चाहता, तो तीसरी ऑप्शन उसके पास फिर एक और बचती है, और वो है कि वो कमेटी डाल ले। कमेटी क्या होती है कि चंद दोस्त मिलकर थोड़ी थोड़ी रकम इकट्ठी करके कमेटी इकट्ठी कर लेते हैं और एक बड़ी अमाउंट जो है वो उसके पास इकट्ठी हो जाती है। इसको हम क्राउड फंडिंग भी कहते हैं। कमेटी भी है और इसको हम क्राउड फंडिंग भी कहते हैं। इसी तरह EasyTax जो है ये इंटरनेशनल सतह का एक क्राउड फंडिंग प्रोग्राम है, और इसके अंदर जो है वो अब पूरी दुनिया से लोग जो है वो शामिल हो रहे हैं और बड़ी तेजी के साथ यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं। ये कमेटी इस तरह की है कि आम कमेटी जो होती है, जो पहले से हम जिसका हमें पता है, उसमें ये होता है कि हम एक दफा हमें कमेटी मिलती है लेकिन बार बार हमें देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक दफा हम कमेटी देते हैं लेकिन यहाँ से बार बार हम हासिल करते हैं। अब यहाँ पे कमेटी जो है ये डर रही है ट्रॉन में। अब ट्रॉन क्या है? ट्रॉन एक क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी के हवाले से मैं तो थोड़ा सा बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी का आगाज 2009 से हुआ था, और उस वक्त सबसे पहली जो करेंसी थी वो बिटकॉइन थी, और अब उसके बाद से अब तक जो है वो 7,500 से ज्यादा करेंसी जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस हो चुकी है। अब ये क्रिप्टो करेंसी जो है इसकी बुनियाद जो है या बेसिक्स जो है या इसकी जो है वो मेन जो है इसका फार्मूला जो है वो है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ये बेस करती है। यानी जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती है, सप्लाई चूंकि इसकी लिमिटेड होती है, जैसे जैसे सप्लाई बढ़ती है तो इसका रेट बढ़ जाता है, और जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती है तो इसका रेट बढ़ जाता है, और डिमांड अगर कम होती है तो इसका रेट कम हो जाता है। सप्लाई इसकी चूंकि महदूद रहती है, और जैसे जैसे इस पे ये इसकी डिमांड इसके ऊपर असरअंदाज होती है। अब इसी तरह ट्रॉन के ऊपर ये कमेटी जो है ये काम जो है वो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है ये ट्रॉन पे बेस कर रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ट्रॉन पे ये काम क्यों कर रहे हैं, इसको ट्रॉन को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है। इसकी वजह यह है कि ये ट्रॉन जो है ये अथीरियम से 80 गुना ज्यादा जो है वो तेज तेज है, फास्ट है, और बिटकॉइन से ये 667 गुना जो है वो ज्यादा जो है वो तेज है, और ये 20 गुना ज्यादा जो है चीपर है, अथीरियम और बिटकॉइन से ज्यादा चीपर है, और ये टॉप 10 करेंसीज में जो है वो इस वक्त जो है इसका शुमार होता है। और इजी ट्रैक्स जो है ये काम कैसे करता है, ये 100% डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज से मुराद ये है कि जिसके ऊपर किसी की कमांड नहीं होती। अगर सेंट्रलाइज कोई भी सिस्टम होता है ना, तो उसका मतलब ये होता है कि उसको कोई ना कोई कमांड का कोई ना कोई ऑपरेट कर रहा होता है, और जब जी चाहे उसके अंदर जो है जो मर्जी करना चाहे वो कर सकता है, जब उसको बंद करना चाहे कर सकता है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है इसका मतलब ये होता है कि इसको कोई भी अगर कोई बंद करना चाहे, ये जब ब्लॉकचेन के साथ जो है वो अटैच हो जाता है तो फिर इसको कोई बंद करना चाहे तो बंद नहीं कर सकता। यानी कोई स्कैम करना चाहे तो इसके ऊपर स्कैम नहीं कर सकता, और ये 100% ग्रंटेड और 100% महफूज है वो ये सिस्टम है। 100% महफूज प्रोग्राम है, किसी किस्म की लाइबिलिटी किसी के ऊपर नहीं होती, रिस्क फ्री है, किसी किस्म का स्कैम नहीं है। और फिर मजेदारी की बात, आपकी रकम आपके हाथ में रहती है, पीयर टू पीयर ट्रांसफर होती है, इसके अंदर वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर होती है, आपकी रकम आपके हाथ में रहती है, ये कहीं कहीं भी नहीं जाती रकम। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बता दूं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की हिस्ट्री ये है कि जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आज तक मार्केट में आए हैं वो आज तक कोई भी स्कैम नहीं हुआ और कोई बंद नहीं हुआ, और कोई इस वजह से नहीं हुआ कि वो स्कैम जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके ऊपर स्कैम जो है वो हो ही नहीं सकता। यानी कोई करना भी चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज हो चुका होता है, ये किसी के इख्तियार में नहीं रहता। और इसकी 100% पेमेंट जो है वो ट्रॉन में होती है, और इसके ऊपर कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं है। ये सबसे बड़ी बात जो है वो इसके ऊपर कोई विड्रॉल फीस नहीं है इसके ऊपर। और ये
बिल्कुल भी जो है 100% ट्रॉन के अंदर जो है वो सारी ट्रांजेक्शन होती हैं, वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजेक्शन होती हैं। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जब आप इस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, इजी ट्रिक्स में आते हैं, तो यहाँ पे दो पोर्शन है। पहला पोर्शन है इजी 1 का और दूसरा पोर्शन है इसके अंदर इजी 10 का। अब यहाँ पे आप आके तो 30 से $35 के साथ इसमें आगाज कर सकते हैं, और 30 से $35 जब आप लगाएंगे तो आपको 1000 ट्रॉन जो है वो आपके 1000 ट्रॉन के साथ आप पहली स्लॉट इसके अंदर बाय कर लेंगे और इस सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, यानी इजी 1 का। ठीक है, यहाँ पे आपको स्लॉट बाय करनी पड़ेगी। लेकिन आपको एक बड़ी खूबसूरत बात बताऊं यहाँ पे कि जैसे ही आप इजी 1 के अंदर एक स्लॉट बाय करते हैं $30-35 लगा के 1000 ट्रॉन के साथ, तो सिस्टम क्या करता है कि इतनी ही अमाउंट की एक आपको स्लॉट फ्री में इजी 10 के अंदर जो है वो आपको अलॉट कर देता है। यानी जितनी अमाउंट की स्लॉट आपने इजी 1 में बाय की, उतनी अमाउंट की जो है वो आपको इजी 10 के अंदर जो है वो फ्री दे देता है। अब इजी 1 क्या है और इजी 10 क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इजी 1 जो है ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर आपको काम करना पड़ेगा। यहां से आपको काम करेंगे तो यहां से आमदन आएगी इजी 1 के अंदर। अब काम क्या करना पड़ेगा, काम में यहाँ पे ये करना पड़ेगा कि इजी ट्रिक्स जो है इसके दो मकासद हैं। अब वो मकासद क्या है, पहला मकसद ये है कि ट्रॉन जो एक क्रिप्टो करेंसी है उसकी यूजर्स को बढ़ाना। यूजर क्यों बढ़ाने हैं, यूजर बढ़ेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इसका रेट बढ़ेगा। रेट बढ़ने से क्या होगा कि जिस जिस दोस्त के पास ट्रॉन्स बड़े होंगे उन सबको इससे फायदा होगा। और दूसरा इजी टेक्स का जो है मकसद है वो ये है कि वो लोग जो अपनी आंखों में बड़े बड़े ख्वाब सजाए बैठे हैं लेकिन उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे जाके वो अपने ख्वाब जो है वो अपने पूरे कर सके, ना ही उनके पास एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है कि वो बड़ा कोई कारोबार कर सके जहां से वो बड़ा जो है मुनाफा हासिल करे और अपने बड़े बड़े ख्वाब जो है वो पूरे कर सके। तो इजी ट्रिक्स जो है वो उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करता है कि जहां पे वो थोड़ी सी रकम लगा के इस सिस्टम का हिस्सा बन के तो यहाँ से वो एक बड़ी रकम जो है वो कमा सकते हैं। वो कैसे कमा सकते हैं ये अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे ही वो आएंगे यहाँ पे सिस्टम के अंदर इजी 1 के अंदर कोई भी स्लॉट परचेज करेंगे तो इजी 10 में वो उतनी ही अमाउंट की स्लॉट जो है वो सिस्टम जो है वो उनको फ्री देता रहता है। अब इजी 1 और इजी 10 के अंदर फर्क क्या है, फर्क यह है कि इजी 10 में जैसे कि मैंने आपको बताया काम करना पड़ेगा, काम वही जो मैंने अभी आपको बता दिया कि आपने इसके यूजर बढ़ाने हैं और ऐसे लोगों को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आना है जो अपनी आंखों में ख्वाब सजाए बैठे हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, कोई अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं लेकिन उनको कोई मौका नहीं मिलता। आपने उनको ये प्लेटफॉर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना है, उनको इस प्लेटफॉर्म पे लेके आना है ताकि वो अपने ख्वाब जो है वो पूरे कर सके। और इजी 10 जो है वो ये क्या है कि यहाँ पे इजी 10 के अंदर यहाँ पे तो आप काम करते हैं और आपके साथ लोग आते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है। इजी 10 के अंदर ये होता ये है कि जो लोग आप इजी 1 में लेके आए हैं ना सिर्फ वो इजी 10 में आपके साथ आते हैं बल्कि इजी 10 के अंदर सिस्टम भी आपको सपोर्ट करता है और सिस्टम की तरफ से स्पिल ओवर जो है वो भी इजी 10 में आपको आते हैं। और यहाँ पे आपको पैसिव इनकम जो है वो यहाँ पे जनरेट होती है आपके लिए और आपको यहाँ पे एक बड़ा फायदा जो है वो होता है। अब इजी 10 के अंदर आपको कितने लेवल तक इनकम आती है वो हम आगे जाके बताते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे इसके अंदर जो है वो 10 स्लॉट्स हैं। यानी पहली स्लॉट जो है वो 1000 ट्रॉन्स वाली है, दूसरी स्लॉट 2000 ट्रॉन्स वाली है, तीसरी स्लॉट जो है वो 5000, इसी तरह आगे 10,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 100,000 वाली और 200,000 वाली, 500,000 वाली और 1 मिलियन। ठीक है, ये 10 स्लॉट हैं। अब ये स्लॉट जो है वो ये क्यों बनाई गई हैं, मकसद ये है कि जो भी आप काम करते हैं, फर्ज करें 1000 ट्रॉन वाला में आके काम करते हैं तो इसमें जो भी आमदन हो रही होती है वो इसके मुताबिक हो रही होती है। अगर आप इसमें अपनी आमदन में इजाफा करना चाहते हैं तो आप अगली स्लॉट को बाय कर लें। अब ये होता है ये है कि जो भी टीम आपके साथ यहाँ पे आपके 1000 ट्रॉन वाली स्लॉट पे आपके साथ काम कर रही है वही टीम जो है वो आपके साथ यहाँ पे कन्वर्ट होगी और जब वो यहाँ पे कन्वर्ट होगी तो यहाँ पे बैठे बिठाए आपको एक बड़ा फायदा दे देगी। अब वही टीम जब आप अगली स्लॉट बाय करना चाहते हैं, अपनी आमदन में इजाफा करना चाहते हैं तो अगली स्लॉट बाय कर लें और वही टीम आपके साथ जैसे ही इस स्लॉट में कन्वर्ट होगी तो यहाँ पे यानी इस स्लॉट में शिफ्ट होगी आपके साथ तो यहाँ पे फिर एक और बड़ा फायदा जो है वो ज्यादा बड़ा फायदा जो है वो होता चला जाएगा। यानी हर स्लॉट जो है वो पिछली स्लॉट से बड़ी स्लॉट है और जिससे जैसे आप अपनी स्लॉट को बढ़ाते चले जाएंगे आपकी आमदन में तेजी से इजाफा जो है वो होता चला जाएगा।
हम देखते हैं कि यहाँ पे इजी 1 के अंदर जब आपको क्या मिलता है, इजी 10 के अंदर आपको क्या मिलता है, तो यहाँ पे देखें कि जैसे ही आपके साथ कोई दोस्त आता है तो फौरी तौर पे 50% उसका डायरेक्ट बोनस जो है वो आपको फौरी तौर पे मिल जाता है। यानी जो भी दोस्त आपके साथ आएगा, फर्ज करें 1000 ट्रॉन वाली स्लॉट आपके साथ शुरू करता है, तो फौरी तौर पे 500 ट्रॉन जो है वो यहाँ से आपकी जेब में आ जाएंगे। अब जो 500 ट्रॉन बाकी बचते हैं वो इजी 10 के अंदर वो तकसीम होंगे दो ऊपर तक 10 लेवल तक, यानी आपके समेत 10 लेवल तक, यानी 50% आपको यहाँ से मिल गया और 5% जो है वो आपको इजी 10 से मिलेगा, यानी टोटल आपको 55% जो है वो यहाँ से अर्निंग होगी जो भी दोस्त आप लेके आएंगे। बाकी ऊपर 9 लोग जो आपके होंगे, 5 हर बंदे को 5% जो है वो उनको मिलता चला जाएगा, यानी 1000 ट्रॉन में से यहाँ से आपको 550 ट्रॉन जो है वो आपकी जेब में आ जाएंगे। ठीक है जी। और ये 10 लेवल तक इजी 10 के अंदर जो है वो 10 लेवल तक जो है वो नीचे तक जाती है आमदन आपकी, और यहाँ पे आपको जो है वो 10वें लेवल तक की जो आमदन होती है वो हम अभी आगे जाके कैलकुलेट करेंगे कि वो कितनी होती है और किस तरह से होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं बताता चलूं कि फर्ज करें यहाँ पे मैंने जैसे स्लॉट्स की बात की, पहले आप 1000 ट्रॉन वाली स्लॉट है, फिर 2000 वाली, फिर 5000 वाली, फिर आगे 10,000 वाली, फिर 20,000 वाली, फिर 50,000 वाली। अब देखें कि फर्ज करें आपने अभी पहली स्लॉट में कदम रखा है, 1000 ट्रॉन वाली स्लॉट आपने बाय की और आपने काम शुरू कर दिया। अब आपकी टीम में कोई दोस्त आता है आपके साथ, सबसे पहले 1000 ट्रॉन वाली स्लॉट तो वो बाय करेगा ही, आगाज चूंकि इसी से करना है, तो 1000 ट्रॉन वाली स्लॉट बाय करता है। लेकिन अभी आपके पास या तो पैसे नहीं है, या अभी आप सोच रहे हैं, या अभी इस सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ आने वाला दोस्त जो है वो आपसे पहले अगली स्लॉट्स में जंप कर जाता है, यानी 2000 वाली स्लॉट भी बाय कर लेता है और 5000 वाली स्लॉट भी बाय कर लेता है, या उससे ऑनवर्ड जितनी स्लॉट है उनको बाय कर लेता है। तो फिर क्या होता है, फिर क्या उनसे आपको आमदन मिलेगी या नहीं मिलेगी? अब देखें जिस स्लॉट में आप खड़े हैं, यानी 1000 ट्रॉन वाली स्लॉट में आप खड़े हैं, तो आपकी साथ जो साथी आया उसने 1000 ट्रॉन वाली स्लॉट बाय की, तो इसका 50% तो फौरी तौर पे आपको यहाँ से मिल गया, क्योंकि आप ऑलरेडी इस स्लॉट में खड़े हैं। लेकिन आपकी टीम में जो दोस्त आया उसने 2000 ट्रॉन वाली स्लॉट जो है वो जैसे बाय की, तो क्योंकि आपने वो स्लॉट बाय नहीं की हुई, तो इसलिए यहाँ से जो आपको 50% यानी 1000 ट्रॉन आने थे, यहाँ से अब आपको 1000 ट्रॉन नहीं आएंगे। लेकिन ये आपके लिए एक बड़ी अच्छी खबर और अच्छी यानी खुशखबरी है, ये है कि आपका वो 1000 ट्रॉन जो है वो सारे का सारा जाया नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि उसका 50% यानी 500 ट्रॉन जो है वो आपको फौरी तौर पे सिस्टम जो है वो दे देगा। चाहे आप उस स्लॉट में नहीं खड़े, फिर भी आपको जो है यानी वो आमदन जो आपको आनी थी उसका 50% जो है वो आपको मिल जाएगा। इसी तरह अगली स्लॉट यानी 5000 ट्रॉन वाली जो स्लॉट है, अगर उसने बाय कर ली है और आपने नहीं बाय की हुई, तो यहां से आपको आमदन आनी थी 2500 ट्रॉन। सिस्टम क्या करेगा कि 2500 ट्रॉन का 50% फिर आपको यहां से दे देगा, जो क्योंकि आपने यहाँ से स्लॉट बाय नहीं की हुई। अगर आपने स्लॉट ये बाय की होगी तो फिर आपको 2500 टन आएंगे, अगर आप ये स्लॉट नहीं बाय की होती आपने, तो फिर यहाँ से आपको 2500 का 50% यानी 1250 टन जो है वो आपको यहाँ से मिलेंगे। मतलब क्या है कि अगर आप वो स्लॉट बाय करके उस आगे अगले वाली स्लॉट में खड़े हैं, तो आपकी टीम में से कोई उस स्लॉट को बाय करता है, तो फिर तो आपको 50% उसका उस स्लॉट का वो आपकी जेब में आता है। लेकिन अगर आपने वो स्लॉट नहीं बाय की हुई, तो आपकी टीम में जो दोस्त आ रहे हैं वो उसका 50% जो है वो आपको जो है वो बोनस जो है वो लाजमी मिलता चला जाएगा। आपका 100% जो है वो लॉस नहीं होगा, बल्कि 50% आपका लॉस होगा, 50% जो है वो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ भी आपको बता दूं कि इजी 10 के अंदर जो है वो आपको बोनस जो है वो आपको कहाँ तक मिलता है और कितने लोगों से मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि तारुफ कराने उन लोग आए। अब उन्होंने जैसे 3 लोगों की डुप्लीकेशन की, तो आपको यहाँ पे दूसरे लेवल पे 9 लोग आ जाएंगे। जब वो आगे डुप्लीकेशन करेंगे फिर 27, फिर वो 3 लोगों की डुप्लीकेशन करते हैं 81, और फिर आगे इसी तरह चलता है। तो 10वें लेवल तक अगर देखा जाए तो उनको टोटल किया जाए तो वो 88,572 लोग बनते हैं टोटल, जो आपके 10 लेवल्स में जो लोग आते हैं और 3 लोगों की डुप्लीकेशन के साथ। ठीक है,
अब यहाँ पे 3 लोगों की डुप्लीकेशन के साथ 88,572 लोग अगर आते हैं आपके ट्रॉन पहली स्लॉट के अंदर 1000 ट्रॉन वाली स्लॉट के अंदर, तो यहाँ से आपको 4.4 मिलियन ट्रॉन जो है वो आपको मिलते हैं। अगर आपका वो टेबल मुकम्मल होता है 88,572 लोगों का 10वें लेवल तक अगर लोग मुकम्मल होते हैं, तो टोटल जो आपको आमदन इस स्लॉट से हो रही होगी इजी 10 के अंदर, तो यहाँ पे वो 4.4 मिलियन ट्रॉन होंगे। अगर यही लोग 88,572 लोग दूसरी स्लॉट यानी 2000 ट्रॉन वाली स्लॉट में आते हैं, तो यहाँ से आपको 8.8 मिलियन ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आमदन होगी। अगर वही लोग 88,572 लोग तीसरी स्लॉट यानी 5000 वाली स्लॉट में आते हैं, तो फिर यहाँ से या आपको 22.1 मिलियन ट्रॉन जो है वो आपको यहाँ से आमदनी हो रही होगी। और इसी तरह आगे जो सिलसिला जो है बढ़ता चला जाएगा। मैं आपको डिटेल चार्ट जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको सारे लोग जब सारी स्लॉट में अगर आते हैं तो फिर यहाँ से आपको आमदनी है वो क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि मैंने आपको पहले बताया कि पहले लेवल पे आपके 3 लोग आएंगे, क्योंकि 3 लोगों की डुप्लीकेशन है, फिर तो आगे 9 आएंगे, फिर तो 27 आएंगे और इसी तरह करते हुए 88,572 लोग हो जाएंगे आपकी स्लॉट में। अब ये हम पहली स्लॉट की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, स्लॉट नंबर 1 की। अब हर स्लॉट 1 से आपको हर बंदे से इजी 10 के अंदर जो है वो 50 ट्रॉन जो है वो हर बंदे से मिलेंगे। पहले लेवल पे जो 3 लोग आएंगे हर बंदे से 50 ट्रॉन आपको मिल रहे होंगे, तो आपको 150 ट्रॉन मिलेंगे। दूसरे लेवल पे 9 लोग आ रहे हैं, 50 लोगों को हर 50 ट्रॉन हर बंदे से मिल रहे हैं आपको, तो 450 ट्रॉन हो गए। इसी तरह 10वें लेवल तक 88,572 लोग हो गए, हर बंदे से 50 ट्रॉन मिले, तो टोटल आपको जो आमदन हुई है, जिस तरह कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि 44,28,600 ट्रॉन आपकी जेब में आएंगे। और 44,28,600 ट्रॉन जो है वो अगर उनको डॉलर्स में कन्वर्ट किया जाए तो वो बनते हैं 1,32,858 ट्रॉन डॉलर जो है वो बनते हैं। अब ये सिर्फ मैंने अभी पहली स्लॉट की आमदन आपको बताई है। ठीक है, अगर इसको हम करते हैं तमाम स्लॉट्स की देख लेते हैं, कैलकुलेशन हम देख लेते हैं कि हर स्लॉट के अंदर ये देखें, ये पहली स्लॉट 1000 ट्रॉन वाली, दूसरी 2000 ट्रॉन वाली, तीसरी 5000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख और 1 मिलियन। अब पहली स्लॉट से आपको हर बंदा इजी 10 के अंदर ये 50 ट्रॉन दे रहा होगा। दूसरी स्लॉट के अंदर इजी 10 के अंदर आपको $100 दे रहा होगा। तीसरी स्लॉट के अंदर $250 ट्रॉन दे रहा होगा। चौथी स्लॉट के अंदर 500 ट्रॉन दे रहा होगा। पांचवी स्लॉट के अंदर आपको 1250 ट्रॉन दे रहा होगा हर शख्स। अगर हर स्लॉट के जितनी आमदन हो रही होती है, एक एक बंदे की आमदन को यानी एक बंदे की आमदन को जमा किया जाए हर स्लॉट की को, तो वो बनती है 94,650 टन। अगर तमाम स्लॉट जो है उनमें एक एक बंदा आ जाए और उसकी टोटल जो ट्रॉन आपको मिलने हैं उसकी अगर जमा किया जाए तो वो 94,850 टन बनते हैं। अब 94,650 टन जो है, अगर उनको कैलकुलेट किया जाए डॉलर्स में कन्वर्ट किया जाए तो वो $2,839 बनते हैं। यानी सिर्फ एक बंदा इजी 10 के अंदर आपकी हर स्लॉट में सिर्फ एक एक बंदा आ गया है, उसकी वजह से जो आपको आमदन होगी टोटल डॉलर जो बनेंगे $2,839 जो है वो आपको आमदन होगी टोटल। ठीक है, सिर्फ एक बंदे से। और मैंने बताया है आपको कि 88,572 लोग जो हैं वो आपकी हर स्लॉट में आएंगे इजी 10 के अंदर। अगर उसको कैलकुलेट किया जाए हर बंदे को हर स्लॉट कैलकुलेट किया जाए 80,572 के साथ, तो ये यार टोटल आमदन जो है वो आ जाएगी हमारे साथ, यानी हर स्लॉट के अंदर 88,572 लोग आए और हर स्लॉट से ये जो आमदन आपके सामने नजर आ रही है यहाँ पे, हर स्लॉट से एक आमदन आ रही है। यहाँ ये टोटल आपको नजर आ रहा है कि इसलिए हमें कितनी आमदन होगी। अगर तमाम स्लॉट की आमदन को इकट्ठा कर लिया जमा किया है तो यहाँ पे ये ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं। ये टोटल अमाउंट जो बनती है 7,94,04,69,800 टन बन रही है। अगर आप इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो आप करके 94,04,69,800 टन। ठीक है,
अब ये ट्रॉन या रकम बहुत बड़ी है, बहुत सारे लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं कि यार ये रकम पता नहीं हमें मिलनी भी है कि नहीं मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कैसे मिलेगी। मैं आप दोस्तों को एक फार्मूला बताने जा रहा हूं। अगर आप लोग उस फार्मूले पे काम करने में कामयाब हो जाते हैं, और ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि ये रकम आपकी जेब में ना आए और ये रकम जो है वो आपकी जेब में आने से कोई रोक देगा और नहीं मिलेगी आपको। ये रकम आपकी जेब में बड़ी आसानी से आ सकती है। एक ही फार्मूला है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर उस फार्मूले पे आप काम करने में कामयाब हो जाएं और कर लेते हैं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि ये रकम आपकी जेब में आने से रोक सके। और वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला अभी आपकी स्क्रीन पे शो हो जाता है, और वो फार्मूला है ये है राइट डुप्लीकेशन का फार्मूला। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, यानी एमएलएम की दुनिया में, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ राइट डुप्लीकेशन करने वाला जो है वो यहाँ पे जो है वो लाखों करोड़ों रुपए जो है वो कमा सकता है। हमने कमाए भी हैं, हमने लोगों को कमाते हुए देखा भी है कि जो लोग यहाँ पे राइट डुप्लीकेशन करने में कामयाब हो जाते हैं, वही नेटवर्क की दुनिया से वो कमाते हैं। ये जो 7 अरब 94 करोड़ ट्रॉन मैंने आपके सामने दिखाए हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप भी कमा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये फार्मूला जो अभी आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, अगर इस पे आप अमल करने में कामयाब हो जाएं, यानी 3 लोग खुद लेके आए और 3 लोगों को आगे जो है वो कॉपी करवाने में कामयाब हो जाएं, ठीक है। अगर 3 लोग जो हैं वो आप कॉपी करवाने में कामयाब हो जाएं, यानी वो डुप्लीकेशन करवाने में कामयाब हो जाएं, 3 आप लेके आए, उनको कहें वो 3 ले आए, अब वो आगे 3 ले आए, वो आगे 3 लेके आ जाएं, यानी राइट डायरेक्शन में डुप्लीकेशन होती जाए, तो फिर ये रकम, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि ये रकम जो है वो आपकी जेब में आने से रोक सके। ये इसकी की ऑफ सक्सेस है, जो राइट डुप्लीकेशन है, ठीक है। इसलिए मैं आप दोस्तों से यही गुजारिश करूं, जितनी भी दोस्त एक तरफ रहेगी, ये फार्मूला जो है ये नेटवर्क मार्केटिंग की जान है। अगर आप इसको अपना लेते हैं और इसको सही तरह पे इस पे अमल करने में कामयाब हो जाते हैं, देन ये सारा कुछ आपका है जो यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। मेरी प्रेजेंटेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो जो भी दोस्त जो है वो, जिस दोस्त के जहन में कोई सवाल आया है, तो वो दोस्त जो है वो अपना सवाल जो है वो जरूर करेगा। वो सवाल अपना हैंड रेज करेगा। हैंड रेज करने के बाद उसका माइक जो है वो हम अनम्यूट कर देंगे, और वो दोस्त जो है वो हमें सवाल करना चाहेगा, जो भी, तो वो सवाल जो है वो हम उसका लेंगे और फिर उसको जो है हम उसका आंसर भी करेंगे। तो लिहाजा जिस दोस्त ने सवाल करना है वो अपना हैंड रेज करे, और हम उसका माइक जो है वो अनम्यूट करते हैं ताकि वो सवाल कर सके।